नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है सवाल और जवाब का। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला कमेंट हम ले रहे हैं पायल मालवीय जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम फिटिंग करना सिखाए। तो पायल जी, ब्लाउज का जो फिटिंग है हमने इसका वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। अगला कमेंट है अनीता जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, हेलो मैडम नमस्ते, मैंने यह वीडियो देखा शोल्डर का या जो आर्म होल मेजरमेंट बोट नेक और कॉलर का ब्लाउज, इन ब्लाउज में भी आर्म होल ऐसे ही मेजरमेंट राउंड करते हैं? मैडम प्लीज़ बताइए। यह जो आर्म होल का हमारा मेजरमेंट सभी ब्लाउज के लिए लागू होता है। मेरा आर्म होल 17 है तो इसका आधा 8.5 आता है, तो यह अभी ब्लाउज में लागू होता है? प्लीज़ बताइए मैडम। तो अनीता जी, जो आर्म होल का जो राउंड होता है वो एक ही है। आप बोटनेक बनाइए, देखो बोटनेक जब आप बनाते हैं तो उसमें 1 इंच मार्जिन बढ़ जाती है लंबाई में। कैसे? जब हम आर्म होल, जैसे कि हम कॉलर ब्लाउज बनाते हैं, आप बोटनेक बनाते हैं तो उसका शोल्डर का हाफ लेते हैं। समझो आपका शोल्डर 16 इंच है तो 16 का हाफ कितना आया? 8, तो 8 आया। तो जब हम आर्म होल लेंगे तो 7 लेंगे। अगर हम जैसे कि इसी में अब हम बना रहे हैं जैसे कि नॉर्मल ब्लाउज, तो जैसे 6.5 लेंगे। तो जैसे कि अभी ये जो हम 16 का बताए, ये कैसा होता है कि ये 40-40 चेस्ट का है, 40-42 का आएगा, ठीक है। तो देखिए आर्म होल जो होता है सबका अलग अलग आता है। जब आप बोटनेक बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, खड़े में ऐसा अपना शेप आता है आर्म होल का, ज़्यादा अंदर गहराई नहीं रहता है। तो हमारा जब नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं, नॉर्मल ब्लाउज में क्या होता है, थोड़ा जो फ्रंट पार्ट रहता है थोड़ा हम अंदर से शेप थोड़ा देते हैं गहराई के, तो इस प्रकार से लिया जाता है। आपका इसमें कम आर्म होल मिलता है, किसमें? बोटनेक में, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा रहती है और ये सीधा आता है, सीधा आएगा। और जो हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं थोड़ा अंदर से गहराई होके आता है, क्योंकि शोल्डर कम रहता है, किसका? नॉर्मल ब्लाउज का। और बोटनेक का शोल्डर ज़्यादा रहता है तो इसमें चौड़ाई कम मिलता है, तो इसका खड़े में आता है इस प्रकार से। अगला कमेंट है प्रतिष्ठा राज जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, हमें ये डाउट है कि योक में हम 5 इंच ले रहे हैं 36 साइज के लिए, पर साइज अगर 32 या 34 हो तो क्या किया जाए? तो प्रतिष्ठा जी, आपने जो कमेंट किया है 5 इंच, तो देखिए अगर लेंथ आपका ज़्यादा है तो आपका जो योक है वो बड़ा होता है, और जो योक आप बता रहे हैं 32 या 34, तो एक तरफ से आपको 3 इंच लेना है और कमर की तरफ से आपको 2 इंच लेना है जब हम योक पट्टी का शेप कटिंग करते हैं तब। और जब हम कपड़ा पे रखते हैं तो हम योक पट्टी को नीचे आधा इंच बढ़ा लेते हैं मार्जिन। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। जो हमारा योक बड़ा होता है, देखिए अपना जो टक्स पॉइंट है, जो अपना हम टक्स लेते हैं वो सेम रहेगा, लेकिन हमारी जो ब्लाउज की लेंथ बड़ा होता है तो उसका हमारा योक पट्टी थोड़ा बढ़ जाती है नीचे से। तो इस प्रकार से लिया जाता है। अगर आपका 36 का चेस्ट है तो 3 इंच गले की तरफ से, 2 इंच आपको कमर की तरफ से लेना है। और इसके बाद शेप देके कटिंग करना है। कपड़े जब आप रखेंगे आपका फार्मा, तो वो नीचे से आपको योक पट्टी को आधा इंच बढ़ा लेना है। अगर आपका अस्तर का है तो आप आधा इंच बढ़ाइए, अगर बिना अस्तर का है तो पाव इंच बढ़ाइए, क्योंकि बिना अस्तर वाला जो रहता है वो डबल रहता है, नीचे हमारा मार्जिन नहीं दबता है, और ऊपर सिर्फ जब हम जॉइंट करते हैं टक्स की लाइन पे तो हमारा वहाँ पे मार्जिन जाता है। अगला कमेंट है जिज्ञासा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, हेलो मैडम, 40 साइज का आर्म होल और शोल्डर कितनी रहनी चाहिए? मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ बताइए। तो जिज्ञासा जी, आर्म होल और आप शोल्डर पूछ रहे हैं। आर्म होल आपको लेना है 40 के चेस्ट में 6 इंच, शोल्डर 5.5 शोल्डर और 6 इंच आपका आर्म होल आएगा। अगला कमेंट है मुकेश प्रजापति जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम 42 साइज का ब्लाउज में आर्म होल कितना ले? कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो बनाए, थैंक यू। मुकेश जी, आपको आर्म होल में 42 साइज के लिए आर्म होल 6.25 इंच रखना है। और हाँ, आपको कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो हमने 42 साइज का कटिंग और स्टिचिंग का दोनों वीडियो हमने डाल रखा है, आप हमारे चैनल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। अगला कमेंट है तुषार जी का।
इन्होंने कमेंट करके पूछा है कमर हाइट कैसे लेते हैं, प्लीज़ बताएं मैम। तो तुषार जी, जो कमर का हाइट होता है शोल्डर से हम लेते हैं। तो देखिए कमर का हाइट और शोल्डर्स कितना होना चाहिए, 13 इंच रहता है। हाँ, अगर 40-42 का चेस्ट है तो हमें 14 इंच लेना चाहिए। देखिए शोल्डर से आपको हाइट लेना है 13 इंच का और वहाँ पे कमर का चौथा भाग पे निशान लगाना है। उस प्रकार से शेप दे सकते हैं। आपने जो वीडियो देखा है वो सूट का है। अगला कमेंट है अनीता भीसे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है हेलो मैडम नमस्ते, डायरेक्ट कटोरी ब्लाउज का डायग्राम है जो वीडियो में दिखा रहे हो, जो 2 इंच है, सभी साइज के लिए 2 इंच छोड़कर ही हमें इसका डायग्राम डालना चाहिए। फिर बड़े चेस्ट के लिए हमें कितना लेना है और उसमें कितना इंच का टक्स लेना है, प्लीज़ वह बताएं। तो अनीता जी, आपने जो कमेंट किया है, जो आपने वीडियो देखा है उसमें 2 इंच आपको छोड़ के उसके बाद आपको अपने जो भी आपका साइज देगा उसका डायग्राम बनाना है। और ये जो आपने कटोरी देखा है इसमें चेस्ट का 6वां भाग आपको यूज करना है। 6वां भाग आप यूज करके ये कटोरी निकालना। एक कटोरी डायरेक्ट आपका निकलेगा इसी में। और जब आपका इसको कटोरी आपका निकल गया तो आपको कपड़े पे इसको रख के कपड़े पे आपको क्रॉस में रखना है, तभी ये कटोरी आपका अच्छे से बैठेगा। इसको आप कपड़े पे डायरेक्ट मत बनाइएगा। हाँ, जो आपने बड़े साइज़ के लिए पूछे हैं चेस्ट के लिए, अभी जैसे कि 40 के ऊपर हमारा चेस्ट जाता है तो आप 2.5 इंच आगे छोड़ के उसके बाद डायग्राम बनाइए चेस्ट का 6वां भाग यूज करके। तो इस प्रकार से आपका कटोरी जब निकलेगा आप कपड़े पे क्रॉस में रखना है। ये आपको ध्यान रखना है, कपड़े पे क्रॉस में रखना है और डायरेक्ट आप कपड़े पे मत बनाइएगा। ये जो आप कटोरी अगर बनाते हैं तो आपको न्यूज़पेपर पे बनाना है और कटोरी को क्रॉस में रखना है। अगला कमेंट है शर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है गुड इवनिंग मैम, बैक साइड और फ्रंट साइड का अलग अलग बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग ज़्यादा पढ़े नहीं होते उनको प्रॉब्लम होती है। तो शर्मा जी, जो आपने कमेंट किए हैं वो 2 पीस कटोरी है। तो जो थियरी हमने बोर्ड पे समझाया था तो उसका आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले वीडियो में हम अलग अलग लेके आएंगे, अलग बैक साइड अलग फ्रंट पार्ट। और हाँ, हम जल्द ही उसका वीडियो बना देंगे। अगला कमेंट है शीतल पाटिल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है 30 इंच कटोरी ब्लाउज बताओ ना मैम, प्लीज़ कब बताओगे। तो शीतल जी, हम जल्द ही इसका वीडियो बना देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगला कमेंट है माहिरा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है इस तरह की कटिंग से ब्लाउज फ्रंट से चपटा हो जाएगा क्योंकि फ्रंट में कोई पफ नहीं आएगा। आपने माहिरा जी, आपने जो कमेंट किया है, जो हमने ब्लाउज बताया है, जो आपने वीडियो देखा है वो सिंपल प्रिंसेस कट है। और हाँ, इसमें पफ नहीं आएगा। पफ का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। ये जैसे कि आप लहंगा बनाते हैं छोटे बच्चों को, उसमें ये प्रिंसेस कट का डायग्राम बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा आता है। अगला कमेंट है कंचन जैन जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है कॉलर ब्लाउज की सिलाई बताएं। तो कंचन जी, मैंने कॉलर ब्लाउज का सिलाई और कटिंग दोनों डाल रखा है, आप हमारे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। अगला कमेंट है सूरज गुप्ता जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है शोल्डर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है मैम। और सूरज जी ने एक कमेंट और किए हैं, शोल्डर 8 था उसमें 2 माइनस क्यों किया आपने। तो सूरज जी, जैसे कि शोल्डर आपका 16 है तो 16 का हाफ 8 हो गया, तो 8 में हमने 2 माइनस किया। 2 माइनस क्योंकि हमारा ये ड्रेस का था तो उसमें हमने 2.5 इंच गला आएगा, बाकी हमारा शोल्डर आएगा। तो जो शोल्डर होता है इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। ब्लाउज का कैसा 2.5 इंच का पट्टी होता है, लेकिन जब सूट हमारा रहता है उसमें हमारा ये चौड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए हमने 2 इंच माइनस किए थे। और हाँ, जैसे कि अगर आपका शोल्डर 14 है तो 14 का हाफ कितना हुआ 7, तो 7 में हम 2 माइनस नहीं करेंगे, उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे। तो क्या है, अलग अलग तरीके से लिया जाता है। अभी अगर उसमें हम अगर 2 माइनस करते हैं तो 5 हो जाएगा, तो 5 तो हमारी जो शोल्डर की पट्टी है वो कम आएगा, तो उसमें भी हम 6 इंच लेंगे। तो इस प्रकार से हम माइनस किए थे। और हाँ, अगर आप कॉलर वाला कुर्ती बनाते हैं उसमें शोल्डर का हाफ ले सकते हैं, तो इस प्रकार से लिया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सवाल जवाब का सिलसिला हम यहीं ख़त्म करते हैं।
स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।